जब आप सावन के महीने में 2 लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ, तब 3 चीजें अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर का तो 2 लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ, एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते हो। नहीं तो तुम 2 लोटा हाथ में रख लो और पल्लू डालना ना सिर पे, जरा सिर पे पल्लू। अब वो तुम्हारा लोटा हाथ में, वो बेचारा वो भेरू पल्लू रख, ठीक है, थोड़ा और खींचो ये बाजू का, तो पल्लू वो भेरू ने और खींचा है, ठीक है, ये पल्लू मारा मुंडा में दे दो, अब ठीक है। और थोड़ी दूर चली और याद आ गया, ओ बाप, इतने में भेरू ने कहा क्या हो गया, क्या हुआ? वो हमारे फूल माला की पन्नी तो ही रह गई, जरा उठाओ, उठाओ जरा, ये ले, कमर में खोसी दो, कमर में खोसी दो, कमर में पन्नी। और कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी, भोले को अपना। अब पति भी के अच्छा शंकर हुआ और अच्छा जल हुआ। निवेदन है, अगर 2 लोटा हाथ में ना तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए 3 चीजों में एक चीज जल 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम 1 माला जरूर कर लें, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले, तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिली जाए, उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का जब आंवला नोमी आती है ना, तो आंवला नोमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की विरल भक्ति प्राप्त हो सकती अभी। और मान लो बेलपत्र भी ना मिले तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर, मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष की मट्टी का भी चंदन हम लगा सकते। चंदन हमने एक बार पहले (2019) में एक बात कही थी, आपके स्मरण में है कि नहीं वो पता नहीं हमको, पर हमने कहा था कि मान लो यदि कोई बहुत ज्यादा कार्य अटक रहा हो, बहुत ज्यादा कार्य अगर अड़ रहा हो, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक रोज लगाकर आप अपने कार्य के प्रति जाओगे तो 15 या 20 दिन में या 1 महीने में वो कार्य पूर्ण होता है। ये बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी चंदन के बराबर, चंदन। 3 कार्य में से एक कार्य बाबा को 2 लोटा जल, दूसरा कार्य बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव की मंत्र जाप करना, और तीसरा कार्य सावन के महीने में प्रयास करना कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाना जो वृक्ष बढ़ सके और आने वाली पीढ़ी के लिए आनंद करे। बेलपत्र
शिव का नाम लेकर, भगवान शंकर की स्तुति कर शिव के करीब शिव को समर्पित कर। भाव से ये भाव रखकर लगाना कि हम जिंदा हैं तो बेलपत्री का पत्ता, बेलपत्र हम भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र हम शंकर को चढ़ा रहे हैं। जब हम नहीं रहेंगे तब वो बेलपत्र का पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो उस बेलपत्र को कोई शिव पर चढ़ाएगा। हमारे मरने के बाद भी हमारी बेलपत्र शंकर को चढ़ती रहेगी और हमारा कल्याण होता रहेगा। समर्पित कर। बाबा को समर्पित कर। 3 चीजें, एक सावन के महीने में 2 लोटा, जम के बोलो जरा, जल, सारी समस्या का हल। दूसरा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। परंतु पुरुष और स्त्री दोनों पंचाक्षर और षडाक्षर मंत्र को जरा समझना। अगर पुरुष नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा है तो पुरुष सीधे चालू करेगा षडाक्षर मंत्र से, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पर स्त्री जब भी मंत्र का जाप करेगी तो पंचाक्षर से चालू कर कर षडाक्षर पर पहुंचेगी। कहां से चालू करेगी? हमने पहले भी कथा में बताया। कहां से? जम के बोलिए जरा, नमः शिवाय, फिर बाद में षडाक्षर पर आएगी ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। पुरुष ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप सकता है, पर स्त्री पंचाक्षर से चालू कर कर षडाक्षर पर पहुंचेगी और पुरुष षडाक्षर से चालू कर देगा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये पुरुष चालू कर दिया। पर स्त्री जब जपेगी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर से चालू करा। कहां से चालू करा है? फिर से आप लोग एक बार बोल के देख लो, चालू करो बोलना, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कहां से चालू करा था? नमः शिवाय से, षडाक्षर तक गए हो। फिर पुरुष ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर से षडाक्षर तक। फिर से बोलो एक बार, बोलो चलो, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर से षडाक्षर की ओर। पार्वती मैया शिव जी के साथ में विराजी। बैठी थी। भगवान शंकर के तेज पुंज गंगा जी के जल में चला जाता और गंगा जी के जल से 6 पुत्र जन्म ले लेते हैं। 6 पुत्र जिनका नाम कृतिकाओं ने एक कर कर षडानंद कार्तिकेय रख दिया। षडानंद कार्तिकेय जी जब माता पार्वती जी के पास में आए और मां
माता पार्वती जी के पास में आते हैं और माता पार्वती जी को प्रणाम करते हैं, बाबा भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हैं, औगड़दानी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, साष्टांग करते हैं। फिर तारकासुर का संहार करने के लिए जाते हैं। अपने घर से जब निकलो पहले 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करो। घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके चरण छुओ। माता पिता भाई भाभी जो घर में बड़े हैं उनके चरण छुओ। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है जब घर से निकलते हैं 1 लोटा जल चढ़ाकर, चरण छूकर जब हम अपने काम के लिए जाते हैं तो हमारे साथ अपने माता पिता का तप बल भी हमारे साथ, महादेव की कृपा भी हमारे साथ जाती है। और मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माता, ये सब मेरे रिश्ते, पर खास रिश्ता तो आपका मेरे कुबेर भंडारी से है। वो रिश्ता कभी जिंदगी में समाप्त होने वाला नहीं। एक संबंध तुम्हारा शिव से जुड़े। आश्रित हो तो परमात्मा पर, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना। भरोसा करना तो मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, दूसरे पर कभी भरोसा नहीं। इंसान का करा गया भरोसा टूट जाएगा, पर परमात्मा का करा गया हुआ भरोसा कभी जिंदगी में नहीं टूटता। वो भरोसा अजर और अमर रहता है। आपको लगता होगा कि कोई बहुत पैसे वाला है, बहुत करोड़पति है, बहुत धनपति है, बहुत वैभव है, उसके पास में तो बड़ा सुखी होगा। शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, भोले बाबा आपका और हमारा विवाह हुआ है। एक लड़की जब किसी लड़के से विवाह करती है, शादी करती है, तो उसके मन में बहुत सारी तमन्नाएं होती है, बहुत सारी आस लगी होती है, बहुत आस रहती है उसकी। एक लड़की जब किसी लड़के से विवाह करती है तो उसके मन में यह आस होती है कि बड़ा घर मिलेगा, परिवार मिलेगा, पति अच्छा मिलेगा, सास ससुर अच्छे मिलेंगे, रिश्तेदार नातेदार अच्छे मिलेंगे, मैं जिस घर में ब्याह कर जाऊंगी मां भोजन की कोई कमी नहीं होगी, मेरे रहने के लिए अच्छा कमरा, अच्छा भवन, सब कुछ मिलेगा, बड़ा बंगला, बड़ा महल मिलेगा। पर भोले बाबा आपकी अर्धांगिनी माता पार्वती जी कर रही, आपकी अर्धांगिनी विवाह कर कर आई, नंदी पर चढ़कर अपने पिता का सारा ठाट छोड़कर, हिमालय राज का पूरा वैभव छोड़कर, हिमालय राज का पूरा ठाट छोड़कर, हिमालय राज के घर की पूरी पूंजी छोड़कर, हिमालय राज के घर का पूरा वैभव छोड़कर, ये बेटी हिमालय राज की आपके साथ में विवाह कर कर यहाँ आई। और आपके यहाँ तो कोई ठाट है ही नहीं, आपके यहाँ तो कोई सुविधा है ही नहीं, आपके यहाँ तो यही शमशान पड़ा हुआ है, खुली जमीन पड़ी हुई है, बस जहाँ कैलाश पड़ा हुआ है, पूरे कैलाश में जहाँ चाहो वहाँ रह लो, किसी कंदरा में प्रवेश कर जाओ, किसी गुफा में जाकर भोजन कर लो, कंदमूल फल मिल जाए तो पा लीजिए और आराम से अपना आनंद पाइए। पूछा मेरे भोलेनाथ ने, पार्वती क्या चाहती हो, तुम चाहती क्या? पार्वती जी ने कहा, प्रभु कोई सुविधा तो होना चाहिए ना। तुम सारे तीर्थ में जाओ, वहां पर बहुत सुविधा देखना, सारे तीर्थों में बहुत सुविधा देखना। एसी का रूम मिल जाए, अच्छा पलंग मिल जाए, अच्छी गादी मिल जाए, अच्छा कमरा मिल जाए, अच्छी व्यवस्था मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे से अच्छा सामान मिल जाए। हम जब मंदिर में दर्शन करने जाएं तो हमारा वीआईपी दर्शन हो जाए, हम जब पहुंचें तो मंदिरों में हमारा ये आनंदमय कोई आए और हमारा हाथ पकड़कर हमको दर्शन कराए। सब मंदिरों में तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था हो सकती है, सारे तीर्थों में तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था हो सकती है, सारी सुविधा तुम्हें वहां मिल सकती है। और कुबेरेश्वर धाम जब भी आना तो ये मत सोच कर आना कि यहाँ सारी सुविधा मिलेगी, क्योंकि जहां सुविधा होती है वहीं दुविधा होती है, यहाँ सुविधा है जैसी वैसे प्राप्त हो जाती है। अधिक सुविधा में दुविधा होती है। यहां तो भोजन भी आपको बनाना है और खाना भी
अरे बोलो तो जम के, आपको ही है। कद्दू भी आपको ही काटना है और बनाना भी आपको ही है। रोटी भी आपको सेकना है और खाना भी आपको ही है। खिचड़ी भी आपको बनाना है, चावल बीनना भी आपको ही है, सब्जी काटना भी आपको ही है। और अंदर यही होता है, आप में से कई माताएं, कई भाई, कई बहन, कई बेटियां, कई बेटे आते हैं, सेवा करते हैं और कद्दू काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, कहीं रोटियां बना रहे हैं, कहीं कोई सेवा कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई मालूम पड़े नुक्ती तल रहा है, कोई मिक्सचर तल रहा है। हमारी भोजनशाला में एक भी हलवाई नहीं है। हमारी भोजनशाला में केवल आप आते हो, भोजन बनाते हो और चले जाते। जितने हो आप आते हो, भोजन बनाते हो, चले जाते। आप में से कोई बाहर से आता है, वो कह देता है कि हाँ हम भोजन बनाना जानते हैं, उनको बिठा देते हैं कि तुम नुक्ती तल लो। आप में से कोई आके कहता है हाँ हम तलना जानते हैं, तो उसको मिक्सचर बनाने बिठा देते हैं। हम तो बाबा शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर वर्णन करती है कि अगर आपके पास में मंदिर में तुम गए हो और तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है, तो शंकर भगवान की चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर धोकर वापिस शंकर जी पे चढ़ा सकते हो, वापिस शिव जी पे चढ़ा सकते हो, शंकर को समर्पित कर सकते हो। और मान लो शंकर जी के शिवलिंग के आसपास में बेलपत्र भी नहीं है, तुम्हारे पास में लोटा भर के जल भी नहीं है, तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए चावल का दाना भी नहीं है, तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए एक लगाने के लिए दिया भी नहीं है, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि अगर कोई भक्त शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा हो या कोई भक्त शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ा रहा हो, मात्र उसके चढ़ाते हुए समय का दर्शन ही कर लेते हो, तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल भी हमें प्राप्त हो जाए। आपके पास में नहीं है, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, आपके पास में धतूरा नहीं है, आपके पास में चावल का दाना नहीं है, आपके पास में जल नहीं है, आप तो किसी शंकर के मंदिर में, शिवालय में आप पहुंच गए हो, एकांतेश्वर महादेव के पास पहुंच गए हो, भगवान शिव जी के पास पहुंच गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। और अगर कोई एक बेलपत्र भी चढ़ा रहा है, उसके चढ़ाते समय आप उसके बेलपत्र का दर्शन कर लीजिए। आपके पास नहीं है, कोई जल चढ़ा रहा है, चढ़ाते समय उसके जल का दर्शन कर लीजिए। आप शिव महापुराण की कथा सुनने नहीं गए हो, कोई सुनकर तुम्हारा पड़ोसी अगर तुम्हारे मोहल्ले में आया है, उसके मुख का दर्शन कर लीजिए, तो भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो। आपकी पूर्णता, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। क्यों कहा हमने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके दरवाजे पर लिखो? क्यों कहा हमने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारी गाड़ियों पर, तुम्हारी बसों पर, तुम्हारी मोटरसाइकिल पर, तुम्हारी कारों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका लो? क्यों? आप दिन भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल सकते, आपकी गाड़ी जिस मार्ग से निकल कर जाएगी, अगर 4 लोगों ने भी आपकी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया, तो समझ लेना कि उसके बोलने का आधे से ज़्यादा पुण्य तुझे मिल गया और तेरे मंत्र जाप का पूरा फल तुझे प्राप्त हो गया। शिव महापुराण में तो दर्शन का महत्व है। आपके पास बेलपत्र नहीं है, केवल दर्शन कर लो, कोई चढ़ा रहा है तो। कितना सुंदर एक बात कही गई, स्मरण करिएगा जरा। आप केदारनाथ जी नहीं गए ना, आप विश्वनाथ जी नहीं गए, आप मल्लिकार्जुन नहीं गए, आप रामेश्वरम नहीं गए, आप महाकाल नहीं गए, आप घृष्णेश्वर नहीं गए, आप त्र्यंबकेश्वर नहीं गए, आप भीमाशंकर नहीं गए,
शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें अगर सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई भीमा शंकर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि कोई तुम्हारा पड़ोसी रामेश्वर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई केदारनाथ गया था, आप केवल उसके दरवाजे पर जाइए और एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसके मुख का दर्शन भी कर कर आ गए तो समझ लेना कि तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग के पुण्य फल अपने आप प्राप्त हो, अपने आप। भरोसा, विश्वास, ऐसा कोई नहीं संसार में जिसको दुख नहीं है और ऐसा कोई दुख नहीं संसार में जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। प्रत्येक दुख का हल शिव महापुराण के अंतर्गत है, प्रत्येक दुख का हल। एक चावल का दाना भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं, एक बेलपत्री भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं, एक लोटा जल भी अगर शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं। दुख कितना भी बड़ा हो, भगवान के मंदिर में जाकर उससे अपने मन की बात नंदी के पास 2 क्षण बैठकर, नंदी के पास इसलिए बोलते हैं हम कि नंदी के पास बैठकर बोलोगे ना तो नंदी प्रतिदिन शिव जी को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने के लिए ले जाते हैं प्रदोष काल में, प्रदोष काल प्रतिदिन। नंदी को दशा मालूम रहेगी ना तुम्हारी तो एक दिन नंदी भोले बाबा को बिठाकर, शंकर को बिठाकर, मेरे शिव को बिठाकर जब लेकर जाएगा ना, किसी भी दिन प्रदोष काल में हो सकता है कि मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारा कल्याण कर दे। दूसरे को अपना भाग्य मत दिखाओ कि मेरा आगे क्या होगा, दूसरे को अपना भविष्य मत दिखाओ कि मेरा आने वाला समय क्या होगा, क्योंकि जो तुम्हारा भविष्य बता रहा है उसको खुद को नहीं मालूम कि उसका भविष्य क्या होगा। एक काम करो, अपना तन मन चित्त वृत्ति कुछ मिल जाए थोड़ा सा तो वो शिव को दो, और मेहनत को 4 गुना कर दो, अपने कर्म को 4 गुना कर दो। दुकान पर जितना समय देते हो उससे ज़्यादा समय दुकान पर देना चालू करो। अगर कर्जा ज़्यादा है, तकलीफें ज़्यादा चल रही है, थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करिए, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करिए। कष्ट ज़्यादा है, भगवान के भरोसे कर कर उससे प्रार्थना ज़्यादा करिए, उससे प्रार्थना करिए। प्रार्थना के साथ में अपना कर्म, अपनी लगन, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लीजिए। क्यों नहीं सही हो, क्यों नहीं दुख कटेगा। एक विश्वास, एक भरोसा। आपके पास देने के लिए शंकर को अगर बेलपत्र भी नहीं है, आपके पास देने के लिए शंकर को एक चावल का दाना भी नहीं है, आपके पास देने के लिए शंकर भगवान को एक लोटा जल भी नहीं है, तो कोई अगर जल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई चावल का दाना चढ़ा रहा है, उसका मात्र दर्शन कर लीजिए तो भी आपको उसका फल अवश्य मिलता है, उसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है, मिलेगा जरूर। शिव महापुराण की कथा में एक बात अपने पल्लू में बांध कर लेकर जाना कि कोई तुमसे कह दे कि मैं बैठा हूं और तुम्हारा भंडार भर दूंगा, मैं बैठा हूं और तुमको खजाना ला कर दे दूंगा, मैं बैठा हूं जमीन खोदूंगा और हंडा निकाल कर दे दूंगा, समझ लेना सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि अपनी मेहनत का ही हमको मिलता है, अपनी लगनता का ही अपने को मिलता है। जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी चौगनी पढ़ाई करो, और जितना अच्छा कर्म कर सकते हो उतने कर्म के साथ आगे बढ़ो, तो तुम्हारी मेहनत का भगवान तुम्हें 4 गुना देता है। अपनी मेहनत का अपने को चाहिए, हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए।
और भगवान शादी करा दो। भगवान से अगर थोड़ा बहुत मांग रहे हो तो गलत है। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते चढ़ाते कभी कह देना, बाबा प्रदोष आ रही है, तेरा इंतजार करूंगा, तुझे मेरे घर चलना है। और बाबा को एक बेलपत्री चला के और प्रदोष के दिन बाबा से कह के, ये बेलपत्री नहीं, मैं तुझे लेकर जा रहा हूं और मेरा भरोसा कहता है कि मेरा कल्याण तू करेगा। तू है मेरा अपना, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर। हम में इतना बल नहीं कि हम कोई शिवलिंग तेरे मंदिर से उठा कर ले जाएं। हम कैलाश पे से शंकर का शिवलिंग लेकर आ जाएं। वो रावण था जो शिवलिंग लाया था, वो कंस था जो शंकर की आराधना में लीन रहा करता था। हमसे इतना नहीं बन सकता क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। हम तो एक बेलपत्री तुझे चढ़ा कर लेकर जा रहे हैं। मैं मानती हूं कि तू मेरे साथ जा रहा है, मेरे साथ मेरे घर में जाएगा और कोई कमी नहीं आने देगा। ये विश्वास